तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे अधिक थकान किसे मिलती है? उस व्यक्ति को नहीं जो कठोर है, उस व्यक्ति को नहीं जो हर बात पर ना कह देता है, बल्कि उस व्यक्ति को जो हर किसी के लिए अपना दरवाज़ा खुला रखता है, जिसे बचपन से यह सिखाया गया कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है, कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कि अपने हिस्से का सुख भी किसी और को दे दो तो ईश्वर प्रसन्न होता है। धीरे धीरे वह इतना अच्छा बन जाता है कि उसे यह पता ही नहीं चलता कि अच्छाई और आत्मसमर्पण में बहुत बड़ा अंतर है। वह हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है। कोई उसे आधी रात में बुला ले तो भी वह मना नहीं करता। कोई उसकी मेहनत का श्रेय ले जाए तो भी वह मुस्कुरा देता है। कोई उसके समय का मूल्य न समझे तो भी वह सोचता है कि शायद सामने वाला किसी परेशानी में होगा, और यहीं से उसकी यात्रा शुरू नहीं होती, यहीं से उसका इस्तेमाल शुरू हो जाता है। क्योंकि संसार में अधिकांश लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते, वे सुविधा की भाषा समझते हैं। जहां उन्हें सुविधा मिलती है वे वहीं चले जाते हैं। उन्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कितना टूट रहा है, उन्हें केवल यह दिखाई देता है कि यहाँ बिना मूल्य चुकाए सब कुछ मिल रहा है। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि यदि तुम अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हारी कद्र करेंगे। नहीं, केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है। इस संसार में लोग उस चीज़ की कद्र करते हैं जिसकी सीमा होती है। जो हर समय उपलब्ध है उसका मूल्य धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। सूरज हर दिन निकलता है, इसलिए कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं करता, लेकिन ग्रहण लग जाए तो पूरा संसार उसे देखने दौड़ पड़ता है। पानी नल में हर समय आता रहे तो कोई धन्यवाद नहीं देता, लेकिन एक दिन पानी बंद हो जाए तो हर बूंद की कीमत समझ में आने लगती है। मनुष्य का मन भी ऐसा ही है। जिसे वह बिना प्रयास के पा लेता है उसे साधारण मान लेता है। इसलिए जो व्यक्ति हर समय दूसरों के लिए झुकता रहता है, लोग उसे महान नहीं मानते, लोग उसे उपलब्ध मान लेते हैं, और उपलब्ध चीज़ों का सम्मान कम ही होता है। यही कारण है कि बहुत से अच्छे लोग भीतर ही भीतर टूटते रहते हैं। बाहर से वे मुस्कुराते हैं, भीतर से वे हर दिन थोड़ा थोड़ा बिखरते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर गलती कहाँ हुई। उन्होंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन जीवन का नियम कर्मों से पहले चेतना को देखता है। यदि तुम्हारी अच्छाई डर से पैदा हुई है, यदि तुम इसलिए सबकी बात मानते हो क्योंकि तुम्हें अस्वीकार होने का भय है, यदि तुम इसलिए हर बार हाँ कहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि ना कहने से लोग तुम्हें छोड़ देंगे, तो यह अच्छाई नहीं है, यह भय है। और भय हमेशा शोषण को जन्म देता है। जहां भय होगा वहां कोई न कोई उसका लाभ अवश्य उठाएगा। जरा अपने जीवन को देखो। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने अपनी इच्छा छोड़कर किसी और की इच्छा पूरी की? कितनी बार तुम थके हुए थे लेकिन फिर भी किसी का काम करने चले गए? कितनी बार तुम्हारे मन ने कहा कि अब बस करो, लेकिन तुम्हारे होठों से फिर भी ठीक है मैं कर दूंगा निकल गया? उस समय तुमने सोचा कि तुम संबंध बचा रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम स्वयं को खो रहे थे। संबंध तब तक सुंदर है जब तक उसमें दोनों का सम्मान है। जहां केवल एक ही व्यक्ति देता रहे और दूसरा केवल लेता रहे, वहां संबंध नहीं, लेन देन बचता है। और दुख की बात यह है कि देने वाला व्यक्ति इसे प्रेम समझता रहता है, जबकि लेने वाला व्यक्ति इसे अपना अधिकार मान लेता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह दूसरों को खुश रखने की कोशिश में स्वयं से दूर चला जाता है। वह भूल जाता है कि जिस दीपक का सारा तेल दूसरों के लिए जल गया, उसके अपने घर में अंधेरा हो जाएगा। तुम संसार को प्रकाश देना चाहते हो, यह बहुत सुंदर बात है, लेकिन पहले अपने भीतर का दीपक सुरक्षित रखना सीखो। यदि तुम्हारे भीतर ही अंधकार भर गया तो फिर तुम किसे प्रकाश दोगे? यदि तुम्हारा हृदय ही थक गया तो तुम्हारी मुस्कान केवल अभिनय बनकर रह जाएगी। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि स्वयं का सम्मान करना स्वार्थ नहीं है। अपनी सीमाएं तय करना कठोरता नहीं है। हर किसी की हर इच्छा पूरी करना प्रेम नहीं है। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय हाँ कहता है उसकी हाँ का कोई अर्थ नहीं रह जाता, लेकिन जो व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर ना कह सकता है उसकी हाँ भी मूल्यवान होती है। जीवन में कुछ दरवाजे बंद करना इसलिए आवश्यक है ताकि जो लोग केवल उपयोग करने आते हैं वे भीतर प्रवेश ही न कर सके। क्योंकि यदि तुम हर किसी को अपने भीतर आने दोगे तो एक दिन तुम्हारा अपना घर तुम्हारे लिए ही अपरिचित हो जाएगा। तुम स्वयं को ढूंढते रह जाओगे और तुम्हें केवल दूसरों की अपेक्षाएं मिलेंगी, अपनी आवाज़ नहीं। और जिस दिन मनुष्य अपनी ही आवाज़ खो देता है, उसी दिन से उसका जीवन दूसरों के निर्देशों पर चलने लगता है। तब वह जीता नहीं, केवल निभाता है। मुस्कुराता नहीं, केवल मुस्कुराने का अभिनय करता है।
प्रेम नहीं करता, केवल लोगों को नाराज होने से बचाता रहता है। यही वह बिंदु है जहां अच्छाई धीरे धीरे बोझ में बदलने लगती है। यही वह बिंदु है जहां अच्छाई धीरे धीरे बोझ में बदलने लगती है। और सबसे विचित्र बात यह है कि यह बोझ बाहर से दिखाई नहीं देता। जो व्यक्ति भीतर से टूट रहा होता है वही बाहर सबसे अधिक मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। वह लोगों को यह विश्वास दिलाता रहता है कि सब ठीक है, क्योंकि उसे डर होता है कि यदि उसने अपने दर्द को शब्द दे दिए तो कहीं लोग उसे कमज़ोर न समझ लें। इसलिए वह अपने आंसुओं को अपनी ही आंखों में सुखा देता है और अपने घावों पर स्वयं ही मुस्कान का पर्दा डाल देता है। लेकिन सत्य यह है कि दबाया हुआ दर्द कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल अपना रूप बदल लेता है। कभी वह बेचैनी बन जाता है, कभी क्रोध बन जाता है, कभी अकेलापन बन जाता है और कभी इतनी गहरी चुप्पी बन जाता है कि व्यक्ति लोगों के बीच रहकर भी स्वयं को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगता है। तब उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके जीवन में इतना खालीपन क्यों है। उसने तो सबको अपना समय दिया, सबकी बातें सुनी, सबकी मदद की, फिर भी जब उसे किसी कंधे की आवश्यकता हुई तो उसके आसपास सन्नाटा क्यों था? कारण बहुत सरल है। संसार में अधिकांश लोग तुम्हें उतना ही याद रखते हैं जितनी उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होती है। जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को है तब तक तुम्हारी मौजूदगी महत्वपूर्ण लगती है। जिस दिन तुमने देना बंद कर दिया उसी दिन बहुत से चेहरे धीरे धीरे धुंधले होने लगते हैं। तब तुम्हें पहली बार समझ में आता है कि जिन लोगों को तुम अपना समझते थे वे वास्तव में तुम्हारी आदत के आदी थे, तुम्हारे व्यक्तित्व के नहीं। उन्हें तुम्हारा प्रेम नहीं चाहिए था, उन्हें तुम्हारी उपलब्धता चाहिए थी। उन्हें तुम्हारा साथ नहीं चाहिए था, उन्हें तुम्हारा समय चाहिए था। उन्हें तुम्हारी आत्मा से कोई संबंध नहीं था, वे केवल तुम्हारी उपयोगिता से जुड़े हुए थे। और जब उपयोगिता समाप्त होती है तब ऐसे संबंध भी बिना किसी शोर के समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी इस भ्रम में नहीं जीता कि हर किसी को खुश रखना उसका कर्तव्य है। वह जानता है कि यदि वह पूरी दुनिया को खुश करने निकलेगा तो सबसे पहले स्वयं से दूर हो जाएगा। वह यह भी जानता है कि जो व्यक्ति हर किसी की अपेक्षाओं का भार उठाता है वह एक दिन अपनी ही इच्छाओं को पहचानना भूल जाता है। उससे यदि पूछा जाए कि तुम्हें क्या चाहिए तो वह उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसने वर्षों तक केवल दूसरों की इच्छाएं पूरी की हैं। उसने कभी स्वयं के भीतर झांक कर यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसकी अपनी आत्मा किस दिशा में जाना चाहती है। वह दूसरों की कहानियों में इतना उलझ गया कि अपनी कहानी अधूरी छोड़ बैठा। ध्यान से देखना, जो वृक्ष सबसे अधिक फल देता है उसी पर सबसे अधिक पत्थर फेंके जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वृक्ष फल देना छोड़ देता है। अंतर केवल इतना है कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। वह अपने अस्तित्व का निर्णय लोगों के व्यवहार से नहीं करता। यदि कोई उसकी छाया में बैठकर उसे धन्यवाद दे तब भी वह छाया देता है। यदि कोई उसी शाखा को काटने लगे जिस पर बैठा है तब भी वृक्ष क्रोध नहीं करता। लेकिन वृक्ष की भी एक मर्यादा होती है, उसकी जड़ें धरती से जुड़ी रहती है। यदि कोई पूरी जड़ ही उखाड़ने लगे तो वह भी टिक नहीं सकता। इसी प्रकार मनुष्य को भी करुणा रखनी चाहिए, लेकिन करुणा का अर्थ यह नहीं कि अपनी जड़ों को ही दूसरों के हवाले कर दो। अपनी शांति, अपना आत्मसम्मान और अपना समय यदि तुमने बिना सोचे समझे बांटना शुरू कर दिया तो एक दिन तुम्हारे पास स्वयं के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। लोग अक्सर कहते हैं कि दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। मैं कहता हूं, दिल बड़ा होने से पहले बुद्धि जागृत होनी चाहिए, क्योंकि बिना जागरूकता का बड़ा दिल सबसे पहले घायल होता है। यदि तुम्हारे घर का दरवाज़ा हर समय खुला रहेगा तो केवल मेहमान ही नहीं आएंगे, चोर भी आएंगे। इसलिए दरवाज़ा बंद करना बुराई नहीं है। दरवाज़ा कब खोलना है और किसके लिए खोलना है, यही परिपक्वता है। जो व्यक्ति यह कला सीख लेता है वह दूसरों से प्रेम भी करता है और स्वयं को भी नहीं खोता। लेकिन जो यह कला नहीं सीख पाता वह धीरे धीरे लोगों का सहारा बनते बनते स्वयं सहारे की तलाश में भटकने लगता है। याद रखना, संसार तुम्हें उतना ही सम्मान देगा जितना सम्मान तुम स्वयं को दोगे। यदि तुम अपने समय को सस्ता बना दोगे तो लोग उसे व्यर्थ समझेंगे। यदि तुम अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने खोल दोगे तो बहुत से लोग उन्हें समझने के बजाय उनका उपयोग करना सीख जाएंगे। और यदि तुम हर बार अपने सिद्धांतों से समझौता कर लोगे तो एक दिन तुम्हें स्वयं अपनी आंखों में देखने में कठिनाई होगी। इसलिए जीवन का सबसे कठिन लेकिन सबसे आवश्यक निर्णय यह नहीं है कि किसके लिए जीना है, बल्कि यह है कि किन लोगों के सामने स्वयं को खोना नहीं है।
क्योंकि जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि हर व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा का अधिकारी नहीं है, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेगी जिसे कोई छीन नहीं सकेगा। उस दिन तुम मदद भी करोगे लेकिन मजबूरी में नहीं, प्रेम भी करोगे लेकिन स्वयं को मिटाकर नहीं, लोगों के साथ भी चलोगे लेकिन अपनी दिशा खोए बिना। और उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नया प्रश्न जन्म लेना शुरू करेगा। यह प्रश्न किसी और के बारे में नहीं होगा, यह तुम्हारे अपने बारे में होगा। तुम पहली बार स्वयं से पूछोगे कि आखिर मैं किसके लिए जी रहा हूं? क्या मेरा जन्म केवल इसलिए हुआ था कि मैं हर किसी की अपेक्षाओं का बोझ अपने कंधों पर ढोता रहूं? क्या मेरा अस्तित्व केवल दूसरों की सुविधा का साधन है? और जब यह प्रश्न भीतर पूरी ईमानदारी से उठता है, तभी मनुष्य की असली यात्रा प्रारंभ होती है। क्योंकि जब तक मनुष्य दूसरों को समझने में लगा रहता है, तब तक वह केवल जानकारी इकट्ठी करता है। लेकिन जिस दिन वह स्वयं को समझने लगता है, उसी दिन उसके भीतर ज्ञान का पहला दीपक जलता है। और यह दीपक बाहर से नहीं आता, यह भीतर के अंधेरे को देखकर स्वयं प्रकट होता है। देखो, इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो तुम्हारे जीवन में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे प्रेम है, और दूसरे वे जो इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे लाभ है। बाहर से दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, दोनों मुस्कुराते हैं, दोनों मीठी बातें करते हैं, दोनों तुम्हारे साथ समय बिताते हैं। अंतर केवल तब दिखाई देता है जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचता। जिस दिन तुम्हारा समय कम हो जाता है, जिस दिन तुम्हारी जेब खाली हो जाती है, जिस दिन तुम्हारा मन स्वयं संघर्ष में होता है, उसी दिन सारे मुखौटे उतरने लगते हैं। जो व्यक्ति वास्तव में तुम्हारा है, वह उस समय भी तुम्हारे पास बैठा रहेगा, भले ही तुम उसे कुछ न दे सको। लेकिन जो केवल तुम्हारा उपयोग कर रहा था, वह धीरे धीरे दूर चला जाएगा और जाने से पहले शायद तुम्हें ही दोषी भी ठहरा देगा। क्योंकि उपयोग करने वाला व्यक्ति कभी यह स्वीकार नहीं करता कि उसने किसी का उपयोग किया है। वह हमेशा ऐसी कहानी बना देता है जिसमें गलती तुम्हारी दिखाई दे। यही कारण है कि जागरूक मनुष्य लोगों के शब्दों से अधिक उनके व्यवहार को देखता है। शब्दों को बोलना बहुत आसान है। तुम बहुत अच्छे हो, तुम जैसा कोई नहीं, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। ये वाक्य बोलने में केवल कुछ क्षण लगते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा होने से बचने लगे, तब समझ लेना कि उसके शब्द केवल हवा थे। सत्य कभी शब्दों में नहीं रहता, सत्य हमेशा व्यवहार में प्रकट होता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करता है, तो उसे बार बार यह कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि वह तुम्हारा सम्मान करता है। उसका हर व्यवहार तुम्हें यह महसूस करा देगा। और यदि कोई केवल कहता है लेकिन करता कुछ और है, तो उसके शब्दों को पकड़कर मत बैठ जाना। शब्दों से भ्रम पैदा होता है, व्यवहार से सत्य दिखाई देता है। अक्सर अच्छे लोग इसलिए भी दुखी रहते हैं क्योंकि वे हर किसी के भीतर वही ईमानदारी खोजते हैं जो उनके अपने भीतर होती है। वे सोचते हैं कि जैसे वे किसी का विश्वास नहीं तोड़ सकते, वैसे ही दूसरा भी उनका विश्वास नहीं तोड़ेगा। जैसे वे किसी की पीठ पीछे गलत नहीं बोल सकते, वैसे ही दूसरा भी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। संसार को अपने हृदय से मत मापो। हर व्यक्ति तुम्हारी तरह नहीं सोचता, हर व्यक्ति तुम्हारी तरह महसूस नहीं करता। यदि तुम अपनी सरलता को पूरे संसार का नियम मान लोगे, तो हर मोड़ पर चोट खाओगे। सरल होना सुंदर है, लेकिन भोला होना खतरनाक है। करुणा रखना आवश्यक है, लेकिन विवेक उससे भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि करुणा बिना विवेक के स्वयं को नष्ट कर देती है। कभी नदी को ध्यान से देखना, वह हर किसी को पानी देती है, लेकिन अपने किनारे भी बनाए रखती है। यदि नदी अपने किनारे ही मिटा दे, तो वह नदी नहीं रहेगी, बाढ़ बन जाएगी। इसी प्रकार प्रेम का भी अपना अनुशासन होता है। जहां अनुशासन समाप्त हो जाता है, वहां प्रेम भी धीरे धीरे पीड़ा में बदल जाता है। यदि तुम हर बार अपनी सीमाएं तोड़ते रहोगे, तो लोग तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करना कभी सीखेंगे ही नहीं। वे मान लेंगे कि तुम्हारे पास कोई सीमा है ही नहीं। और जिस व्यक्ति की कोई सीमा नहीं होती, उसका जीवन दूसरों की इच्छाओं का मैदान बन जाता है। हर कोई आता है, अपनी इच्छा पूरी करता है और आगे बढ़ जाता है। अंत में वह व्यक्ति अकेला खड़ा सोचता रह जाता है कि आखिर उसके हिस्से में खालीपन ही क्यों आया। लेकिन यह खालीपन कोई सज़ा नहीं है। यदि तुम इसे सही दृष्टि से देखो, तो यही खालीपन तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। क्योंकि जब सब लोग चले जाते हैं, तब पहली बार तुम्हें अपने साथ बैठने का अवसर मिलता है।
तब तुम्हें दिखाई देता है कि जिन लोगों को खोने से तुम डरते थे, उनमें से अधिकांश ने तुम्हें कभी पाया ही नहीं था। वे केवल तुम्हारी आदतों के साथ जुड़े हुए थे, तुम्हारी आत्मा के साथ नहीं। और जब यह बात भीतर उतरने लगती है, तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। तुम लोगों से नफरत नहीं करते, लेकिन तुम अपने दरवाजे बिना सोचे समझे खोलना भी बंद कर देते हो। तुम मदद करना नहीं छोड़ते, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर मदद करना छोड़ देते हो। तुम प्रेम करना नहीं छोड़ते, लेकिन स्वयं को मिटाकर प्रेम करना छोड़ देते हो। और यही वह क्षण है जहां अच्छाई पहली बार कमजोरी से निकलकर शक्ति में बदलने लगती है, क्योंकि अब तुम्हारी अच्छाई डर से नहीं, जागरूकता से जन्म ले रही होती है। क्योंकि अब तुम्हारी अच्छाई डर से नहीं, जागरूकता से जन्म ले रही होती है। पहले तुम लोगों के लिए इसलिए झुकते थे कि कहीं वे तुमसे दूर न हो जाएं। अब यदि तुम किसी के लिए झुकते हो तो केवल इसलिए कि तुम्हारे भीतर प्रेम है, ना कि भय। पहले तुम्हारी मुस्कान स्वीकृति मांगती थी, अब तुम्हारी मुस्कान किसी प्रमाण की मोहताज नहीं रही। पहले तुम्हें लगता था कि यदि तुमने किसी को मना कर दिया तो वह तुम्हें गलत समझेगा। अब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि जो व्यक्ति तुम्हारे एक ना से बदल जाए, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो संबंध केवल तुम्हारी सहमति पर टिके हों, वे संबंध नहीं, समझौते होते हैं। और समझौते जितने लंबे चलते हैं, भीतर उतनी ही गहरी कैद बना देते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह दूसरों के असली चेहरे बहुत देर से देखता है। कारण यह नहीं कि सामने वाला बहुत चतुर है, बल्कि कारण यह है कि देखने वाले की आंखों पर उम्मीदों का पर्दा पड़ा होता है। जहां उम्मीद होती है, वहां सत्य दिखाई नहीं देता। तुम उसी को देखना चाहते हो जो तुम्हारा मन देखना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, फिर भी तुम उसके एक छोटे से अच्छे व्यवहार को पकड़कर बैठे रहते हो। तुम सोचते हो कि शायद वह बदल जाएगा, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, शायद एक दिन वह भी उतना ही प्रेम करेगा जितना तुम करते हो। लेकिन जीवन शायद पर नहीं चलता। जीवन हमेशा वही दिखाता है जो सामने है। जो व्यक्ति वर्षों से केवल लेता आया है, वह एक दिन अचानक देना शुरू कर देगा। ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि आदतें समय से बनती हैं और समय से ही बदलती हैं। यदि किसी ने तुम्हें केवल सुविधा के रूप में देखा है, तो वह तब तक नहीं बदलेगा जब तक उसके भीतर जागृति न हो। और किसी दूसरे की जागृति का भार तुम अपने कंधों पर नहीं उठा सकते। कभी यह मत समझना कि हर बार क्षमा कर देना ही महानता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम बार बार उसी चोट को स्वीकार करते रहो। यदि कोई व्यक्ति एक ही घाव बार बार देता है और तुम हर बार यह कहकर उसे अवसर देते रहते हो कि कोई बात नहीं, तो यह करुणा नहीं है, यह स्वयं के प्रति अन्याय है। एक चिकित्सक यदि रोग को पहचान कर भी उपचार न करे, तो उसकी दया रोगी को बचाएगी नहीं। उसी प्रकार यदि तुम किसी के गलत व्यवहार को पहचान कर भी उसे लगातार स्वीकार करते रहो, तो तुम्हारी सहनशीलता तुम्हें भीतर से खोखला कर देगी। इसलिए कभी कभी सबसे बड़ा प्रेम किसी को रोक देना होता है, सबसे बड़ी करुणा किसी सीमा को स्पष्ट कर देना होती है, और सबसे बड़ा सम्मान स्वयं से यह कहना होता है कि अब बस यहाँ तक ठीक था, इसके आगे नहीं। तुमने देखा होगा कि जंगल में सबसे ऊंचा वृक्ष सबसे अधिक हवाओं का सामना करता है, लेकिन वह इसलिए नहीं गिरता क्योंकि उसकी शाखाएं मजबूत हैं। वह इसलिए खड़ा रहता है क्योंकि उसकी जड़ें गहरी हैं। मनुष्य भी तभी स्थिर रह सकता है जब उसकी जड़ें स्वयं में हों। यदि तुम्हारी जड़ें लोगों की प्रशंसा में होंगी, तो उनकी आलोचना तुम्हें गिरा देगी। यदि तुम्हारी जड़ें लोगों की स्वीकृति में होंगी, तो उनका इनकार तुम्हें तोड़ देगा। लेकिन यदि तुम्हारी जड़ें तुम्हारी अपनी चेतना में होंगी, तो संसार चाहे तुम्हें स्वीकार करे या अस्वीकार, तुम्हारे भीतर का संतुलन नहीं डगमगाएगा। तब तुम किसी की मुस्कान से अहंकारी नहीं बनोगे और किसी की उपेक्षा से टूटोगे भी नहीं। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। याद रखो, बहुत से लोग तुम्हें इसलिए अच्छा कहते हैं क्योंकि तुमने कभी उनकी सुविधा में बाधा नहीं डाली। जिस दिन तुमने अपनी सीमाएं तय कर लीं, उसी दिन वही लोग तुम्हें बदल हुआ, घमंडी या स्वार्थी कहना शुरू कर देंगे। पहले यह सुनकर तुम्हें दुख होगा, तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह दिखाई देगा कि वे तुम्हें नहीं, अपनी खोई हुई सुविधा को याद कर रहे हैं। उन्हें तुम्हारे बदलने का दुख नहीं है, उन्हें इस बात का दुख है कि अब वे तुम्हारा पहले जैसा उपयोग नहीं कर पा रहे। और जैसे ही यह बात भीतर स्पष्ट होने लगती है, एक अजीब सी शांति जन्म लेती है, क्योंकि तब तुम लोगों के शब्दों से नहीं, उनके उद्देश्य से परिचित होने लगते हो। जीवन का एक गहरा रहस्य है, जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती।
लोग उतना ही आगे बढ़ते हैं जितनी अनुमति तुम उन्हें देते हो। यदि तुम हर बार अपनी भावनाओं को पीछे रखकर दूसरों की इच्छाओं को आगे रखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा अपना अस्तित्व धुंधला पड़ने लगेगा। तुम आईने में स्वयं को देखोगे लेकिन पहचानोगे नहीं। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगी पर भीतर कोई गीत नहीं होगा। तुम्हारे आसपास लोग होंगे पर भीतर एक गहरा अकेलापन होगा। और तब पहली बार तुम्हें समझ आएगा कि सबसे कठिन अकेलापन लोगों के बिना नहीं, स्वयं के बिना होता है। जब मनुष्य स्वयं से दूर चला जाता है तब पूरी दुनिया भी उसके भीतर की रिक्तता को भर नहीं सकती। और यही वह क्षण होता है जहां एक नई समझ धीरे धीरे जन्म लेने लगती है कि शायद अच्छा होने का अर्थ दूसरों के लिए मिट जाना नहीं, बल्कि इतना जागरूक होना है कि प्रेम भी बना रहे और आत्मसम्मान भी। और यही वह क्षण होता है जहां एक नई समझ धीरे धीरे जन्म लेने लगती है कि शायद अच्छा होने का अर्थ दूसरों के लिए मिट जाना नहीं, बल्कि इतना जागरूक होना है कि प्रेम भी बना रहे और आत्मसम्मान भी। क्योंकि जिस प्रेम में आत्मसम्मान मर जाए वह प्रेम नहीं रह जाता, वह आदत बन जाता है। और आदतें कभी स्वतंत्र नहीं करती, वे केवल बांधती हैं। बहुत से लोग अपने जीवन का सबसे सुंदर समय इस भ्रम में खो देते हैं कि यदि वे थोड़ा और सह लेंगे, थोड़ा और झुक जाएंगे, थोड़ा और त्याग कर देंगे तो सामने वाला बदल जाएगा। लेकिन परिवर्तन त्याग से नहीं, चेतना से जन्म लेता है। तुम अपने भीतर जितना भी प्रकाश जला लो, यदि सामने वाला आंखें बंद किए बैठा है तो उसे प्रकाश दिखाई नहीं देगा। इसलिए किसी और की आंखें खोलने में अपना पूरा जीवन मत लगा देना। पहले यह देखो कि कहीं तुम्हारी अपनी आंखें तो बंद नहीं हैं। तुम्हें शायद यह बात कठोर लगे, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर व्यक्ति तुम्हें उतना ही प्रेम नहीं करेगा जितना तुम उसे करते हो। हर हृदय की क्षमता अलग होती है। कोई केवल शब्दों से प्रेम करता है, कोई सुविधा से, कोई स्वार्थ से और कोई सचमुच आत्मा से। समस्या तब पैदा होती है जब तुम हर व्यक्ति से उसी गहराई की अपेक्षा करने लगते हो जिस गहराई से तुम स्वयं प्रेम करते हो। अपेक्षा जितनी गहरी होगी, पीड़ा भी उतनी ही गहरी होगी, क्योंकि अपेक्षा का अर्थ है कि तुमने अपने सुख की चाबी किसी दूसरे के हाथ में दे दी। अब यदि वह मुस्कुरा दे तो तुम प्रसन्न हो जाओगे, यदि वह उपेक्षा कर दे तो तुम्हारा दिन अंधकार से भर जाएगा। सोचो, यह कैसी कैद है जिसमें तुम्हारी खुशी का मालिक कोई दूसरा बन गया है। क्या यह जीवन है या यह धीरे धीरे स्वयं को खो देने की प्रक्रिया है? एक जागरूक मनुष्य कभी अपने सुख का केंद्र बाहर नहीं रखता। वह जानता है कि बाहर का संसार बदलता रहेगा, लोग आएंगे, लोग जाएंगे। आज जो तुम्हें गले लगाता है, संभव है कल वही तुम्हारी आलोचना करे। आज जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, कल वही किसी और की प्रशंसा में तुम्हें भूल जाए। यदि तुमने अपना अस्तित्व इन बदलते चेहरों पर टिका दिया तो तुम्हारा जीवन भी उनके साथ हर दिन बदलता रहेगा। कभी तुम स्वयं को महान समझोगे, कभी व्यर्थ, कभी तुम उड़ोगे, कभी गिरोगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपने भीतर एक ऐसा स्थान खोज लिया जहां तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रही, उसी दिन पहली बार तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी बंधनों से मुक्त होना नहीं है। सबसे बड़ी स्वतंत्रता है दूसरों की राय के बंधन से मुक्त होना। ध्यान से देखना, जो व्यक्ति हर समय यह सोचता रहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, वह कभी अपने बारे में सोच ही नहीं पाता। उसका पूरा जीवन दूसरों की आंखों में अच्छा दिखने की कोशिश में बीत जाता है। वह वैसे कपड़े पहनता है जैसे लोग पसंद करें, वैसे शब्द बोलता है जैसे लोग सुनना चाहें, वैसे निर्णय लेता है जैसे समाज स्वीकार करे। धीरे धीरे उसका अपना चेहरा कहीं खो जाता है। वह इतना अभिनय कर लेता है कि एक दिन उसे स्वयं भी याद नहीं रहता कि उसका असली चेहरा कौन सा था। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि संसार में सबसे कठिन काम किसी और को पहचानना नहीं, स्वयं को पहचानना है। जो स्वयं को खो देता है वह पूरी दुनिया जीतकर भी खाली रह जाता है। यही कारण है कि जीवन बार बार तुम्हें चोट देता है। यह चोट किसी सजा की तरह नहीं आती, यह तुम्हें जगाने आती है। हर विश्वासघात तुम्हें यह सिखाने आता है कि विश्वास करना बंद मत करो, लेकिन बिना देखे विश्वास मत करो। हर उपेक्षा तुम्हें यह सिखाने आती है कि दूसरों से प्रेम करो, लेकिन अपने अस्तित्व की कीमत पर नहीं। हर अकेलापन तुम्हें यह याद दिलाने आता है कि सबसे पहले स्वयं का साथी बनो, क्योंकि यदि तुम अपने साथ बैठना नहीं सीख पाए तो पूरी दुनिया का साथ भी तुम्हारे भीतर की रिक्तता को नहीं भर पाएगा। जो व्यक्ति स्वयं के साथ सहज है वही दूसरों के साथ भी सहज रह सकता है, और जो स्वयं से भाग रहा है वह लाखों लोगों के बीच रहकर भी अकेला रहेगा।
तुम्हें यह भी समझना होगा कि अच्छे होने और सबको खुश करने में बहुत अंतर है। अच्छा व्यक्ति सत्य बोल सकता है, चाहे सामने वाला नाराज ही क्यों ना हो। लेकिन जो केवल सबको खुश करना चाहता है वह सत्य को छिपा देता है। वह हर किसी को प्रसन्न रखने की कोशिश में अपने ही हृदय को दुखी करता रहता है। धीरे धीरे उसकी आत्मा उससे पूछने लगती है, क्या कभी तुमने मेरी भी सुनी? क्या कभी मेरे आंसुओं को भी महत्व दिया? क्या कभी मेरी थकान को भी महसूस किया? और यदि यह प्रश्न बहुत वर्षों तक अनसुना रह जाए तो मनुष्य बाहर से जीवित दिखाई देता है, लेकिन भीतर से उसका जीवन सूखने लगता है। उसका उत्साह समाप्त हो जाता है, उसकी आंखों की चमक खो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि बिना किसी बड़ी घटना के भी वह इतना थका हुआ क्यों है। सत्य यह है कि थकान काम से नहीं आती, थकान स्वयं के विरुद्ध जीने से आती है। यदि तुम हर दिन अपनी आत्मा के विरुद्ध निर्णय लोगे तो तुम्हारा शरीर भी एक दिन उसका विरोध करना शुरू कर देगा। इसलिए कभी यह मत सोचो कि अपनी सीमाएं तय करना स्वार्थ है। यह आत्मा का सम्मान है, और जो व्यक्ति अपनी आत्मा का सम्मान नहीं करता वह चाहे पूरी दुनिया का सम्मान कर ले, भीतर से कभी शांत नहीं हो सकता। क्योंकि शांति वहां जन्म लेती है जहां मनुष्य पहली बार बिना अपराध बोध के यह कह पाता है, मैं दूसरों से प्रेम करूंगा लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। मैं सहायता करूंगा लेकिन अपनी चेतना को गिरवी रखकर नहीं। मैं अच्छा रहूंगा लेकिन अब किसी के उपयोग की वस्तु बनकर नहीं। और जब यह संकल्प भीतर पूरी स्पष्टता के साथ जन्म लेता है तब जीवन एक बिल्कुल नए द्वार की ओर बढ़ना शुरू करता है। और जब यह संकल्प भीतर पूरी स्पष्टता के साथ जन्म लेता है तब जीवन एक बिल्कुल नए द्वार की ओर बढ़ना शुरू करता है। वही संसार रहता है, वही लोग रहते हैं, वही रास्ते रहते हैं, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। पहले तुम हर व्यक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहते थे, अब तुम समझने लगते हो कि हर मिलने वाला व्यक्ति मंजिल नहीं होता। कुछ लोग केवल एक सबक बनकर आते हैं, कुछ लोग केवल यह दिखाने आते हैं कि तुम्हें कैसा नहीं बनना है, और कुछ लोग तुम्हें इसलिए छोड़कर चले जाते हैं ताकि तुम पहली बार अपने साथ रहना सीख सको। इसलिए जो लोग तुम्हारे जीवन से चले गए उनके लिए दुखी मत होना। कभी कभी जो चला जाता है वह तुम्हारी शांति नहीं ले जाता, वह केवल तुम्हारा भ्रम अपने साथ ले जाता है। और जब भ्रम टूटता है तभी सत्य दिखाई देना शुरू होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने मूल्य का निर्णय इस बात से करता है कि कितने लोग उसे चाहते हैं। लेकिन यदि तुम्हारा मूल्य लोगों की संख्या से तय होगा तो एक दिन तुम भीड़ के गुलाम बन जाओगे। आज यदि 100 लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो तुम प्रसन्न हो जाओगे, और कल यदि वही 100 लोग तुम्हारी आलोचना कर दें तो तुम टूट जाओगे। यह कैसी स्वतंत्रता है जिसमें तुम्हारा मन दूसरों की उंगलियों से संचालित हो रहा है। सच्चा मनुष्य वह नहीं जो सबको प्रसन्न कर दे। सच्चा मनुष्य वह है जो अपने अंतःकरण के प्रति ईमानदार रह सके, चाहे पूरी दुनिया उसे समझे या न समझे। क्योंकि अंत में तुम्हें अपने साथ ही जीना है। रात को जब तुम अकेले होते हो तब कोई मित्र, कोई संबंध, कोई प्रशंसा तुम्हारे साथ नहीं होती। तब केवल तुम होते हो और तुम्हारा मौन होता है। यदि उस मौन में तुम्हें अपने होने पर गर्व महसूस होता है तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। याद रखो, संसार तुम्हें हमेशा परखेगा। कभी तुम्हारी सहनशीलता को परखेगा, कभी तुम्हारे धैर्य को, कभी तुम्हारी करुणा को, और कभी तुम्हारे आत्मसम्मान को। लेकिन हर परीक्षा में सफल होने का अर्थ हर बार झुक जाना नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी सफलता सीधा खड़े रहना भी होती है। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय झुकता रहता है वह एक दिन अपनी रीढ़ खो देता है, और जिसकी रीढ़ ही नहीं बची वह जीवन का भार कैसे उठाएगा। इसलिए अपने भीतर इतना साहस पैदा करो कि जहां प्रेम देना हो वहां पूरे हृदय से दो। लेकिन जहां कोई तुम्हारे प्रेम को कमजोरी समझने लगे वहां शांत होकर पीछे हट जाना सीखो। पीछे हटना हार नहीं है। हर युद्ध लड़ना बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ युद्ध छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। कई लोग सोचते हैं कि यदि वे बदल गए, यदि उन्होंने सीमाएं बना लीं, यदि उन्होंने हर बात पर हाँ कहना छोड़ दिया तो लोग उन्हें स्वार्थी कहेंगे। और संभव है लोग सचमुच ऐसा कहें, लेकिन यह भी सत्य है कि जो लोग तुम्हें पहले बहुत अच्छा कहते थे उनमें से बहुत से लोग तुम्हें इसलिए अच्छा कहते थे क्योंकि तुमने कभी उनके रास्ते में अपने अधिकार की बात नहीं रखी। जिस दिन तुमने स्वयं को महत्व देना शुरू किया उसी दिन उन्हें तुम्हारा बदलना दिखाई देने लगा। वास्तव में बदले तुम नहीं, उनकी सुविधा कम हुई थी। इसलिए लोगों के शब्दों से अपने जीवन का निर्णय मत करना। लोग तुम्हें उसी नाम से पुकारेंगे जिससे उन्हें लाभ हो।
यदि तुम उनके अनुसार चलो तो वे तुम्हें महान कहेंगे, यदि तुम अपने अनुसार चलो तो वही लोग तुम्हें कठोर कह देंगे। लेकिन किसी का दिया हुआ नाम तुम्हारी सच्चाई नहीं बदल सकता। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखोगे। तब तुम्हें यह समझ आएगा कि जिन लोगों के लिए तुमने अपनी नींद छोड़ी, अपना समय छोड़ा, अपनी इच्छाएं छोड़ी, उनमें से अधिकांश केवल स्मृतियां बनकर रह गए। लेकिन जिन क्षणों में तुमने स्वयं का सम्मान किया, जहां तुमने अपने मन की आवाज़ सुनी, जहां तुमने अपराध बोध के बिना ना कहा, वही क्षण तुम्हारे व्यक्तित्व की नींव बन गए। मनुष्य बाहर की जीतों से बड़ा नहीं होता, वह अपने भीतर लिए गए सही निर्णयों से बड़ा होता है। इसलिए आज यदि तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले लोगों से शिकायत मत करो। शांत होकर स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या मैंने अपनी सीमाएं स्पष्ट की थीं? क्या मैंने अपने समय का मूल्य स्वयं समझा था? क्या मैंने अपनी करुणा को विवेक के साथ जिया था? यदि उत्तर नहीं है तो आज से शुरुआत करो। किसी से घृणा मत करो, किसी से बदला मत लो, किसी को गलत साबित करने में अपनी ऊर्जा मत खर्च करो। केवल इतना करो कि अपने भीतर एक ऐसी स्पष्टता पैदा कर लो जहां तुम्हारा प्रेम तुम्हारी ताकत बने, कमजोरी नहीं। जहां तुम्हारी अच्छाई तुम्हें सम्मान दे, अपमान नहीं। जहां तुम्हारी करुणा तुम्हें भीतर से समृद्ध करे, खाली नहीं। और अंत में केवल एक बात याद रखना, अच्छा होना